हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। क्या इस पर्सन ने कल देर रात तक कुछ सोचा भी या नहीं सोचा, सोचा तो क्या सोचा। तो इन्हीं सभी सवालों को आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हर बात में आपको फिट नहीं होना है। जितनी बात आपसे मिलती है, आपके दिल को छूती है, आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आप और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया गया है। ठीक है व्यूअर्स, उसके अलग जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आप पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कल देर रात तक आखिर ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे आपको लेकर। क्या इन्होंने कुछ महसूस करा या नहीं करा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले छोटा सा विजुअलाइज कराऊंगी, आपको अपने पार्टनर को याद करना है। उनका नाम आपको 3 बार लेना है, जैसे आप उन्हें पुकार रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उनके दिल में आपको लेकर क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, कल देर रात तक मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत लो एनर्जी में रहे हैं कल देर रात तक। मतलब जैसे कि बहुत बुझी बुझी एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी जो इनकी अब बेरंग हो गई है, उसे उसमें कलर्स भरने के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते रहे हैं कल देर रात तक। आपको लेकर ना ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मतलब इस पर्सन की सोच, इस पर्सन की यादें, वो सभी आपकी तरफ अभी भी उसी पैशन की तरफ बढ़ती हैं, जिस तरह से पहले कभी बढ़ती थी, या जिस तरह से पहले ये ज़ाहिर कर दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं। तो वही चीज़ें कल देर रात तक इनकी एनर्जीज़ में मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स जे लेटर दिखाई दे रहा है और ये नंबर 2 भी बनता जा रहा है, यानी कि आपका फरवरी मंथ एस लेटर बनता जा रहा है। और नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन यहाँ पे ये एक क्वेश्चन मार्क भी बनता जा रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है जैसे कल देर रात तक इस पर्सन ने बहुत सारे सवालों के बीच में अपने आप को घिरा पाया, या इनके माइंड में कल देर रात तक बेहद सारे सवाल जैसे कि चल रहे हों, वो युद्ध कर रहे हों। यहाँ पर आर लेटर, यू लेटर भी मुझे बहुत क्लियरली व्यूअर्स दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कल देर रात तक दिल में ये इच्छा है कि बस आप चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, बस आपका साथ चाहिए। फिर उसके लिए चाहे इन्हें घूम फिर कर आपकी तरफ क्यों ना आना पड़े, मतलब यू टर्न ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन इनके दिल में कल देर रात तक इस चीज़ का पैशन, इस चीज़ का जुनून चला है, जैसे बस यू टर्न लेकर आए और आपकी तरफ बढ़ जाए। आई लेटर यहाँ पर है नंबर 1, यानी कि जनवरी मंथ भी बहुत क्लियरली दिख रहा है व्यूअर्स। एल लेटर नंबर 7, यानी कि आपका जुलाई मंथ। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, जिस जिस पल में आपकी ज़िंदगी में कुछ मेजर हुआ, जैसे आपका बर्थडे है, आप लोगों की कोई एनिवर्सरी मंथ है, या इस मंथ में कुछ स्पेशल आप लोगों की लाइफ में हुआ, चाहे पॉजिटिव वे में हुआ हो, नेगेटिव वे में हुआ हो, तो उन चीज़ों को, उस तरह की मेमोरीज़ को इस पर्सन ने कल देर रात तक बहुत ज़्यादा याद करा। एज एन इस पल में जब आप इनके पास थे तो ऐसा होता था। तो चांसेस है कुछ स्पेसिफिक इन डेज में, इन दिनों में आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, तो उसके बारे में इस पर्सन ने कल देर रात तक बहुत ज़्यादा व्यूअर्स सोचा है।
ऐसा देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स, इस पर्सन ने ना कभी भी अपनी ज़िंदगी के जो भी डिसीजंस हैं, जो भी फैसले हैं, अहम फैसले स्पेशली, वो कभी भी अपने बलबूते पर नहीं लिए हैं। वो इन्होंने ना औरों की, जो ये नंबर 4 मुझे बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपका अप्रैल मंथ, तो इन्होंने ना 4 लोगों की एडवाइस लेकर या 4 परिवार वालों के सोच कर, उनसे पूछ-पाछ कर ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में फैसले लिए हैं। और यही चीज़ें ना ये पर्सन कल देर रात तक सोच रहे थे। एज़ एन इन्होंने अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न लिए हैं, सबकी सलाह-मशवरा से लिए हैं। फिर इनसे क्या गलती हुई? फिर इनकी ज़िंदगी में क्यों ये फ़ेज़ आया? मतलब सबके एक्सपीरियंस से इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ़ में काम करा है। फिर क्यों ये अपनी ज़िंदगी में इतना फ़ीका-फ़ीकापन, इतनी उदासी, इतनी निराशा ये क्यों देख रहे हैं? तो वो सवाल इस पर्सन को कल देर रात तक व्यूअर्स यहाँ पर हो ना हो खाली कर रहे थे। अंदर से जैसे एक होता है ना कि मैंने तो कभी भी अपने आप से कुछ फैसला लिया नहीं, सबसे सलाह-मशवरा लेकर लिया, फिर क्यों मेरे साथ? व्हाई मी? तो वो सवाल इस पर्सन को कल देर रात तक बहुत पिंच कर रहे थे, ये यहाँ पर है। ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे कि दिल ना इनका कल देर रात तक बस आपकी तरफ ही खिंच कर आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपकी यादों में, आपकी सोच में, या आपको अगर इन्होंने एक वक़्त पे एक ऑप्शन बनाया, इनके 4 लोगों ने इनकी साइड के आपको एक ऑप्शन बनाकर आपसे दूर कराना, तो यहाँ पर इस पर्सन का हो ना हो इस ऑप्शन को ही पकड़े रहने का जैसे दिल कर रहा हो। तो ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स। इस पर्सन का ना दिल कल देर रात तक आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा करता रहा है। मतलब उन 4 लोगों को 4 ड्रॉप्स यहाँ पर दिख रही हैं बेसिकली, तो उन 4 लोगों से बिना पूछे ये आपसे बात करें। लेकिन इनके माइंड में ये सवाल भी चला व्यूअर्स कि आपसे क्या बात करेंगे? या किस तरह से आप बात करेंगे? या अब आप इनकी बात को किस तरह से लोगे और उस बात का अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट निकलेगा? क्या आप इनकी बातों से सहमत हो पाओगे या कन्विंस हो पाओगे या नहीं? तो वो सवाल इस पर्सन को जैसे ना पीछे भी धकेल रहे हो, पीछे भी कर रहे हो अपने पैरों को, अपने इस थॉट को। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, इच्छा डेफ़िनेटली है, लेकिन मन में यही चीज़ें हैं, पता नहीं अब आप इनकी बातों को किस वे में लोगे। इस पर्सन ने ना हो ना हो अपने चारों तरफ ना व्यूअर्स बहुत सारी बाउंड्रीज़ खुद क्रिएट कर रखी हैं। मतलब यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है इन्होंने अपने आप को खुद स्टक करा है। 4 लोगों की सलाह ली, जितने लोगों से आप गाइडेंस लोगे, उन सभी की गाइडेंस आपको अलग-अलग मिलेगी, अपने-अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मिलेगी, या अपनी सोच इन्होंने हद से ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके अपने आप को खुद स्टक करा है। जिस चीज़ को इवन ये पर्सन ना खुद रियलाइज़ कर रहे थे कि इनके इस ब्लॉक में, इस कमरे में बंद होने के पीछे की वजह ये खुद है। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में ना कल देर रात तक जैसे कि बहुत ज़्यादा चली हैं। ऐसा दिख रहा है अभी भी जैसे ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, आपसे बात करी जाए या नहीं, या क्या करा जाए, उसके लिए भी कल देर रात तक सेकंड ओपिनियन ले रहे थे। यानी कि दूसरों से अभी भी ये पर्सन जैसे गाइडेंस ले रहे हो, उनसे अभी भी पूछ रहे हो कि इनका दिल आपसे बात करने का है, क्या इन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। तो ऐसा दिख रहा है अभी भी ये पर्सन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, या अभी भी अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े सबक को सीख कर ये पर्सन उसका एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं। चीज़ें बहुत सीख ली हैं, समझ ली हैं, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में अभी भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स जैसे कि ये ना अभी भी अपने से स्ट्रॉन्ग पर्सन, अपने से एक्सपीरियंस्ड पर्सन से ना अभी भी सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पे अपने आप को तो एकदम लाइट, एकदम ऐसा मान रहे थे कल देर रात तक स्पेशली कि भई ये तो भई पूरी तरह से स्टक हैं, ये तो पूरी तरह से हेल्पलेस हो गए हैं। इन्हें अब दूसरे की ही सलाह-मशवरा से काम करना चाहिए। यहाँ पर टी लेटर मुझे दिखाई दिया व्यूअर्स, एंड वी लेटर भी है। आई मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पे। ऐसा देख पा रही हूँ आपको लेकर इन्हें ये
फ़ील हो रहा था कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे बात करते हैं, एज़ एन ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो हो सकता है आप अब इन्हें ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, मतलब जो आपके दिल में है। मतलब आप कोई भी डिसीज़न यहाँ पर इमोशनली लेवल पर होकर ना ले लो, कोई डिसीज़न आप ना लो जैसे पहले ले लिया करते थे। पहले आप भावनाओं में बहकर ना इस पर्सन को माफ़ कर दिया करते थे, या अगर यहाँ पर इन एंड आउट बहुत ज़्यादा चला, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में हुए, तो आपने अक्सर ना यहाँ पर इमोशनली लेवल पर वीक होकर इस पर्सन का साथ दिया। लेकिन कल देर रात तक दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे परेशान कर रही हो कि हो सकता है अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्हें आंसर दो, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी साइड से व्यूअर्स इस पर्सन को डेफ़िनेटली इमोशनली लेवल पर कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है, और इन्हें ऐसा भी लग रहा था कि शायद अब वो वक़्त भी नहीं रहा कि अब इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को इमोशनली लेवल पर होकर देखा जाए। वो वक़्त भी बहुत पीछे जा चुका है। पी फॉर पैरट वाला भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स। सॉरी अगर आपको बैक में थोड़ा नॉइज़ सुनाई दे रहा हो तो व्यूअर्स। ऐसा देख पा रही हूँ कल देर रात तक ना अपनी इसी थॉट्स की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहे हैं। ऑब्वियसली इतना कुछ सोचोगे, इतनी एडवाइस लोगे तो फ्रस्ट्रेट ही होगे। तो यहाँ पर ऐसा ही मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। इनके दिल में ना कल देर रात तक इवन आपको लेकर ये चीज़ें चली व्यूअर्स, क्योंकि ये हर हर पहलू को जैसे देखना चाह रहे हैं, हर सिचुएशन को ये पर्सन जैसे देख रहे थे। तो इनके माइंड में ये चीज़ें चली कि शायद ना आप ना जो चल रहा है, ये जो भी चीज़ें चल रही है, आप उसे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो, इमोशनली लेवल पर भी और फिज़िकली लेवल पर भी। मतलब आपने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब आप ना किसी तरह का बदलाव चाहते नहीं हो। मतलब आप जो है उसे एक्सेप्ट कर कर अब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना चाह रहे हो। तो इनके माइंड में ना ये चीज़ें भी कल देर रात तक बहुत ज़्यादा चल रही हैं। यहाँ पर वाई लेटर, एक्स लेटर भी मुझे व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपने आप पर इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही थी, क्यों? मतलब इन्होंने सही वक़्त पर सही डिसीज़न क्यों नहीं लिया, सही एक्शन क्यों नहीं लिया, व्हाई? तो वो सवाल खुद से जैसे ये पर्सन कल देर रात तक पूछ रहे थे, और उन सवालों का जवाब ये पर्सन 4 लोगों से या अपने किसी बड़े या अपने किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से ले रहे थे कि एज़ एन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हालाँकि वजह वही लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली इन्होंने किसी की कोई बात ली, किसी की कोई बात ली, और अल्टीमेटली अपना सत्यानाश पीट लिया इन्होंने। इनके दिल में कल देर रात तक ना ये सेकंड ओपिनियन लेने की भी बेसिकली थॉट इसीलिए थे या ले रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इन्हें अब ज़रूरत है मदद की। ये अब उस सिचुएशन पर आकर स्टक हो गए हैं जहाँ डेफ़िनिटली इन्हें ज़रूरत है। ये अकेले अब कुछ कर नहीं पाएँगे, सही डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, और जैसे ये सिचुएशन चल रही है, आप दोनों एकदम शांत होकर बैठे हो, तो ये अब और ज़्यादा इस सिचुएशन को टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके दिल में ना ये थॉट था जिसकी वजह से भी व्यूअर्स देखो ये ना इतना ज़्यादा गाइडेंस ले रहे थे, सलाह-मशवरा ले रहे थे। यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो आपको ये फिगर दिख रहा हो या नहीं, एक रोबोट जैसा दिख रहा है। एज़ एन ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करके चल रहे हैं। सुबह शार्प जैसे जो टाइमिंग फिक्स्ड है उसी टाइम पर उठना है, उसी टाइम पर नहाना है, उसी टाइम पर खाना है। एकदम अपनी लाइफ़ को बिल्कुल डिसिप्लिन वे में लेकर चल रहे हैं। लेकिन इनके दिल में ना कल देर रात तक क्योंकि इतनी उलझन रही, इतना डिस्टर्बेंस रहा, जिसके चलते इन्हें ये लगता रहा कि कब तक ये इसी चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, कब तक यही चीज़ें इनकी लाइफ में जारी रहेंगी, कब कब ये अपनी लाइफ में वापस से पहले जैसे पलों को जी पाएँगे। तो वो थॉट भी इस पर्सन को हो ना हो व्यूअर्स आपकी तरफ ज़्यादा धकेल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने आपके साथ इस तरह से ज़िंदगी नहीं जी है जिस तरह से अब ये जी रहे हैं।
यहाँ पे ना इनको आपके साइड से व्यूअर्स होना हो अब इग्नोरेंस ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा इन्होंने कल देर रात तक इवन फ़ील करा कि आपने ना अपनी एक अलग ही बाउंड्रीज़ बना ली हैं। आप इन इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये डिसिप्लिन है या नहीं है, क्या मतलब आपने अपने माइंड में ये थॉट बना लिया है कि तेल लेने जाए, ठीक है? तो वो इनके माइंड में था कि भई आपने अब पूरी तरह से अपनी साइड से इस पर्सन को इग्नोरेंस दिखा दी है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ई लेटर व्यूअर्स दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर या आपके नेम का ये लेटर हो सकता है और इवन नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी ये कुछ लोगों से रिलेट कर सकता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एल लेटर भी है, 7 नंबर भी है यानी कि आपका जुलाई मंथ व्यूअर्स। 3 लेटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है, चांसेस है आप दोनों ही यहाँ पे मार्च बॉर्न हो या मार्च में आप दोनों के इस रिश्ते में कुछ स्पेसिफिक हुआ है, या तो मिले हो या बिछड़े हो, तो उस तरह से लेना है आपको। यहाँ पे मुझे जेड लेटर भी दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, और ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं जैसे ये पर्सन कल देर रात तक इस चीज़ को फील कर रहे थे कि जो भी सिचुएशन अब चल रही है इस कनेक्शन में, जो भी चल रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है ना तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ना पूरी तरह से स्टार्ट हो पा रहा है, मतलब एकदम जैसे चीज़ें थम गई हैं, पॉज पे चली गई हैं। तो इनको ऐसा लग रहा था सभी चीज़ें एकदम मिक्सअप होती जा रही हैं, और ये उसमें से ना अपने एक्चुअली जेन्युइन जो इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, जैसे अभी भी आपकी तरफ ही आना चाह रहे हैं, तो जो जेन्युइन इस कनेक्शन को लेकर या इवन आपको लेकर फीलिंग्स है ना, उसे ये पर्सन पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसे ये पर्सन ना पढ़कर उस मिक्स एंड मैच होने के चक्कर में, उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो थॉट भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में कल देर रात तक बहुत ज़्यादा चला है। चांसेस मुझे दिख रहे हैं थोड़ा इनका भी रुझान यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा हो, जैसे आपका बढ़ रहा है, आप कहीं ना कहीं टैरो से जुड़े हो, टैरो वर्ल्ड से जुड़े हो, तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं ये भी पर्सन हो ना हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा रुझान इन्हें भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे भी यहाँ पे चांसेस हैं। ओवरऑल मतलब ऐसी चीज़ें थी कि बात करने की इच्छा है, लेकिन दिल में ये चीज़ें हैं कि आपसे अगर बात करते हैं तो ये क्या सही वक्त है बात करने का, या पहले जैसी बॉन्डिंग इस रिश्ते में आ पाएगी, आप पहले जैसे इनके लिए फ़ील कर पाओगे या नहीं पाओगे। तो ढेर सारे कन्फ्यूज़न पाल के कल देर रात तक ये पर्सन बैठे रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको लेकर पैशन, आपको लेकर अट्रैक्शन, आपको लेकर टेम्पटेशन डेफ़िनिटली इस पर्सन की यहाँ पर दिखी, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया व्यूअर्स। अब टैरो से देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे ना पूरी तरह से कैंडल वैक्स पे बिलीव नहीं होता है, तो एक बार हो जाएगा यहाँ पे ना टैली कर लेते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है व्यूअर्स? अगर अभी तक आपको रीडिंग पसंद आई है तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा, कनेक्ट कर पाए हैं तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स। और अब हम आते हैं टैरो पे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने डेफिनेटली लाइक ज़रूर से कर दिया होगा, क्लेम ज़रूर से कर दिया होगा। चलिए अब देखते हैं हम कल देर रात तक इस पर्सन की और क्या सोच रही और क्या महसूस करा इस पर्सन ने आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, 5 of Pentacles upright, 7 of Pentacles reversed में है, Knight of Cups, Knight of Swords in reversed, एंड बॉटम की एनर्जी है 5 of Swords, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, देखिए कोई मुझसे कमेंट भी बोल रहा था कि ये जिन लोगों की राशियाँ आती है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है क्या, या उन लोगों के लिए नहीं है क्या, इस तरह से आपका सवाल था। देखिए व्यूअर्स, देखिए आपके बर्थ चार्ट में हर एक राशि होती है। आप राशि कैसे देखते हैं? अपने बर्थ चार्ट के बेस पर आपको राशियाँ पता चलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर बर्थ चार्ट के हिसाब से आपकी राशि कैंसर है तो और कोई राशि आपके बर्थ चार्ट में एग्जिस्ट करती
होती नहीं है, वो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आपको राशियाँ बताती हूँ ना, वो आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, वो इफेक्ट डाल रही हैं। तो सिर्फ और स्पेशली देखो टैरो में क्या होता है, यहाँ पे राशियाँ इतना मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज पड़ी जा रही है। तो आप इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे ना, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। कॉम्प्लिकेट मत करिएगा चीज़ों को अपने लिए। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो आपकी देखिए जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। उसके अलग आपका ये कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें वर्गो काफ़ी स्ट्रांग में है। एंड ये आपका हो गया लिब्रा की राशि। तो ये राशियां यहाँ पर है। एनीवेज, अब सवाल पर आते हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन जो हो रहा है इस वक्त में, जिन भी हालातों में हुआ, इनके ज़्यादा एडवाइस लेने के चलते हुआ, इनके ज़्यादा सपने देखने के चलते हुआ, मतलब बहुत से लोगों का होता है ना ख्याली पुलाव बनाना, दिन में बैठे बैठे ख्वाब बुनते रहना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कल देर रात तक ना अपने उन्हीं ख्याली पुलाव जो उन्होंने एक वक्त पे बनाए थे, उन पर ये खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ऐसे नहीं लग रहा था और देखो और बनाओ ख्याली पुलाव। अब वो हालात इनके हो गए हैं जैसे कि ये अपने ही सपनों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सपनों से क्या, आपसे भी मुंह छुपाते हुए ही तो फिर रहे हैं। ना आपको बताने लायक अपने आप को पा रहे हैं, ना आपसे लड़ने लायक अपने आप को पा रहे हैं। सब कुछ मिक्स हो गया, सब कुछ यहाँ पे ऐसा हो गया, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और अल्टीमेटली यही चीज़ें ना इस पर्सन को व्यूअर्स कल देर रात तक हो ना हो मेंटली लेवल पर इतना फ्रस्ट्रेट करती रही हैं कि इनका खुद ब खुद यहाँ पर ऐसा दिल कर रहा हो जैसे सब चीज़ें छोड़ छाड़ के भाग लो, सब सिचुएशन को, सब कुछ जो दिमाग में चल रहा है ना, सब कुछ छोड़कर बस यहाँ से भाग लो। तो ऐसे थॉट्स भी इस पर्सन के दिल में कल देर रात तक आते रहे। जैसे कि होता है ना, इंसान जब परेशान होता है तो वो कि भाई मैं संन्यास ले लूँ क्या, मैं अलास्का चला जाऊँ क्या, या चली जाऊँ क्या। तो उस तरह के थॉट्स इस पर्सन के रात बहुत ज़्यादा मन में आए। इन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई देखो होना हो जो हुआ, जिस भी हालात में हुआ, इन्होंने गलत तो करा, आपके साथ न्याय नहीं करा। आपके साथ न्याय करने की बजाय इस रिश्ते को तुरंत बोल दिया कि हाँ भाई नहीं चल सकता, क्लोजर दे दिया इस रिश्ते को। ऑल ऑफ सडन कह दिया कि नहीं आगे बात नहीं बनेगी, आगे ये जारी नहीं रख पाएंगे इस रिश्ते को। और चांसेस हैं कुछ लोगों को तो बताया भी नहीं हो कि भाई क्यों नहीं चल पाएगा ये रिश्ता, जब अब तक चल रहा है तो अब क्यों नहीं। तो ये चीज़ें खुद को ना कल देर रात तक व्यूअर्स जैसे कि गिल्ट के तले इन्हें डुबो रही हूँ, इन्हें खुद कल देर रात तक ऐसा महसूस होता रहा। इवन ये कल देर रात तक ये चीज़ें समझ रहे थे कि जो अभी है वो संतुष्टि तो नहीं दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एहसास दिला रहा है कि ये होना ना होना सब बेकार है, मतलब बेमायना है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। और दिल इनका ये करता रहा कल देर रात तक कि बस ये यहीं पर इंतज़ार करे, आपका इंतज़ार करें, चीज़ों को सही होने का वेट करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़ जाए और चीज़ें सही होने को आ जाए, मतलब सही होने लगे और ये आगे बढ़ जाए। तो वो थॉट इन्हें ना कल देर रात तक जैसे रोकने के लिए भी इनसे बोल रहा हो, तो ये भी मैं यहाँ पर व्यूअर्स बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके लिए इनके माइंड में यही थॉट्स थे व्यूअर्स जो इन्हें हो ना हो नेगेटिव कर रहे थे, डिप्रेस्ड कर रहे थे, कि आप अपने आप को तैयार कर चुके हो गिव अप करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है कि आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, एटलीस्ट खुश हो। देखो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बस कुछ ही चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन जो भी है वो फ्रेश है, फ्रेश स्टार्टिंग है और उसमें आप खुश हो, संतुष्ट हो। लेकिन इनके पास जो भी चीज़ें हैं वो बहुत बल्क में है, लेकिन ये उनसे भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इवन वो सब इन्हें ऐसे दिख रहा है जैसे कि एकदम खराब है, वो होना ना होना बेमायना है। तो इन्हें कल देर रात तक व्यूअर्स ऐसा लगता रहा कि आपके पास जो भी है कम है ज़्यादा है इन्हें नहीं पता, लेकिन जितना भी है आप एटलीस्ट उसमें खुश हो। और आप उस किस्म के इंसान हो जिसके साथ रहोगे उसके साथ आप कम में भी खुश रह लोगे।
तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को हो ना हो व्यूअर्स, देखो आपसे पर्दा करने के लिए, आपसे अपना मुँह छुपाने के लिए, आपके सामने ना आने के लिए, इवन आपसे सेकंड ओपिनियन तक ना लेने के लिए इन्हें बोल रही हूँ। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी कैंडल वैक्स में भी दिखाई दिया है व्यूअर्स। देख लेते हैं इन सभी चीज़ों के बाद ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे थे। कोई मैसेज इनका है आपको लेकर, किस तरह से पर्सन आपको मैसेज अपनी साइड से देना चाह रहे थे वो देख लेते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के कल देर रात तक क्या मैसेज थे, क्या कहना चाह रहे थे ये पर्सन, गाइड कीजिए। सपोर्ट, बैलेंसिंग एनर्जीज, आंसर्स अराइविंग, न्यू लव, मेक अ चॉइस, कमिटेड रिलेशनशिप एंड बॉटम है मिरर सेल्फ। देखिए कल देर रात तक ना ये पर्सन जैसे आपसे कहना चाह रहे हो कि इन्हें अब सहारे की ज़रूरत है, अब वो सहारा, वो सपोर्ट इन्हें आप में दिखाई दे रहा है, उस इंसान में इन्हें वो सहारा, वो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, या उनसे ये सपोर्ट मांगना चाह रहे हैं जिसे कभी एक वक्त पे इन्होंने खुद अपनी साइड से वो सपोर्ट नहीं दिया था। आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अब ना आईने में भी देखते हैं तो अपने आप से जैसे घिन आती हो, अपने आप से जैसे चिड़न होती हो, अपने आप पर जैसे गुस्सा आता हो, फिर आपको फेस करने की तो पूरी तरह से हिम्मत पड़ ही नहीं पाती है। आपको पूरी तरह से बैलेंस्ड एनर्जी में जब देखते हैं ना तो दिल खुश भी होता है और कहीं ना कहीं मेरे सवालों का मुझे जवाब भी मिलता है। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि दिल ना खुश भी हो जाता है आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी में देखकर। इन्हें ऐसा लगता है उस वक्त पे जैसे कि इनके सवालों का जवाब इन्हें मिल गया कि हो ना हो जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी आई, या आप एक वक्त पे नेगेटिव हो गए, या आज की तारीख में जो आप कहीं ना कहीं इनको लेकर एकदम इमोशनल लेस हो गए ना, उसकी वजह क्या है। तो वो सभी चीज़ें ना, उन सभी सवालों का जवाब इन्हें जैसे मिल जाता हो, तो आपसे ये पर्सन कल देर रात तक कहना चाह रहे थे। इवन ये कहना चाह रहे थे कि देखो अगर कभी ऐसा वक्त आता है ना तुम्हारे पास कि तुम्हें ऑप्शंस दिए जाए और तुम्हें उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, तो उसमें मुझे ज़रूर से शामिल करना। मतलब अगर तुम मुझे शामिल करोगे, मुझे एक मौका दोगे, तो ये डेफिनेटली इस रिश्ते में आपके बनकर हमेशा रहेंगे। इस रिश्ते में आपको लेकर, आपके साथ को लेकर हमेशा कमिटेड रहेंगे। एक नए प्यार की तरह, एक नई शुरुआत की तरह ये इस रिश्ते को शुरू करेंगे, आपका साथ देंगे। अगर कभी ऐसा आपके सामने एक वक्त आता है जिसमें आपके सामने ऑप्शंस रखे जाते हैं, तो उस ऑप्शंस में इन्हें ज़रूर रखना और इन्हें ही सेलेक्ट करना। तो ऐसी चीज़ें जैसे इस पर्सन के दिल में ना कल देर रात तक बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिसे ये पर्सन आपसे व्यूअर्स कहना भी चाह रहे थे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि इस पर्सन को ना बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा था, उन चीज़ों का एहसास जो कभी एक वक्त पे इन्होंने ना लेट गो कर दिया था, इन्होंने उन्हें एहसास करना सही नहीं समझा था। तो उन्हीं चीज़ों का एहसास इस पर्सन को कल देर रात तक हो रहा था। ये मैं इनकी एनर्जीज में, इनकी सोच में बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेते हैं। भाई दिन की शुरुआत एक अच्छी और एक पॉजिटिव गाइडेंस से हो जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। आई नो रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी गाइडेंस का एक कार्ड निकालने में कोई बात नहीं है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। बताइए इमेजिन्स एंड लिसन टू विजडम। तो देखिए व्यूअर्स, आपके लिए ना यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर ये बोला जा रहा है कि देखो सपने देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सपने देखने नहीं चाहिए, लेकिन सपने ना अपनी चादर को देखकर देखना चाहिए, और जितना आप उनके लिए एक्शंस कर सकते हो, एफर्ट्स कर सकते हो, उसके बेसिस पर देखना चाहिए। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टनर की इस गलती को देखकर ऐसा मत कर देना कि सपने देखना ही छोड़ दो। उन्हें देखो,
उनके लिए एफर्ट्स करो, मेहनत करो, मैनिफेस्ट करो और उनको उनके साथ-साथ अपनी इंट्यूशंस की भी सुनो, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि कई बार होता है आप गलत सपना देख रहे हो, गलत चीज़ देख रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का मैं कमेंट बॉक्स में देखती हूँ कि वो अपने उस पार्टनर के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं है। तो जो चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है कि भाई वो उनकी ऑलरेडी डेथ हो गई है, वो कैसे वापस लौट कर आ सकते हैं। तो सपने वो देखो जो रियलिस्टिक होते हैं, हो सकते हैं, जिनको आप इमेजिन कर सकते हो और इवन जिनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, उनके लिए एफर्ट कर सकते हो। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है व्यूअर्स। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो और आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए व्यूअर्स नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।